हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है कि NHRC ने अपना 30वां स्थापना समारोह कहाँ मनाया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि NHRC का 30वां स्थापना समारोह कहाँ मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो NHRC का फुल फॉर्म हो जाएगा द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। और इस सम्मेलन को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस सम्मेलन को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा संबोधित किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सच्चिदानंद का हाल ही में मृत्यु हो गया, ये क्या थे। तो आपको बताना है कि के सच्चिदानंद जिनका हाल ही में डेथ हुआ है वो क्या थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पत्रकार हो जाएंगे। वो पत्रकार यानी जर्नलिस्ट थे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो द वीक और मलयालम जैसे संस्थाओं में इन्होंने एडिटर के रूप में भी कार्य किया हुआ था। साथ ही एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के भी महासचिव रह चुके थे। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पत्रकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है 2 दिवसीय लद्दाख जांस्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि लद्दाख जांस्कर महोत्सव जो कि 2 दिवसीय एक महोत्सव है का आयोजन कहाँ हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो ये लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र का एक महोत्सव है जिसमें संपूर्ण लद्दाख के पारंपरिक पहनावा और जीवन शैली को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में किस भारतीय को नामित किया गया है। तो वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में किस भारतीय को नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा हो जाएगा। इस अवार्ड हेतु विश्व भर के कुल 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है जिसमें भारत से नीरज चोपड़ा का भी नाम शामिल है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो एशियन गेम्स अभी हुई है चीन में, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंका जिसमें इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि RBI ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के चलते 5.39 करोड़ रुपए का दंड लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो RBI ने पेटीएम बैंक पर KYC के नियमों के उल्लंघन के चलते दंडित किया है। और KYC का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नो योर कस्टमर। के से नो, वाई से योर, सी से कस्टमर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी विजय कुरियन बने हैं और ये 2026 तक साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो आपको नाम याद रखना है विजय कुरियन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में बताना है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये 54वां संस्करण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और इसकी स्थापना 1952 में फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। और इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो डगलस माइकल को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आपको नाम याद रखना है डगलस माइकल्स, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली ये नाम पूछा जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा हो जाएगा। IFFI का जो आयोजन है वो गोवा में हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा शहर बनने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा शहर बनेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयपुर हो जाएगा।
उदयपुर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो राजस्थान सरकार और पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उदयपुर, जो कि एक रामसर साइट है, को भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनाने पर काम कर रही है। तो ये राजस्थान सरकार और पर्यावरण वन विभाग भारत सरकार द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला दौरा किस देश का होने जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान हो जाएंगे। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तार वारंट के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखा है तो 2022 में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा रूस के यूक्रेन पर हमला के चलते गिरफ्तार वारंट व्लादिमीर पुतिन को जारी किया गया था। इस दौरा से यानी जो किर्गिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, रूस और किर्गिस्तान के बीच टेक्नोलॉजी, रक्षा और मिलिट्री हथियार जैसे डील पर भी सहमति बनी है। और फ्रेंड्स, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदर जापारोव। ये नाम आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि देश की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? तो देश की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है राइट्स। ऑप्शन सी, राइट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।